आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। इन्होंने फॉरेन कंट्री स्पेशली यूरोप से जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है। तो इसकी जो भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? जी बढ़िया सर, अपना बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं नेपाल में रहता हूँ, पर अभी काठमांडू में अपना स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ। एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूँ इधर नेपाल की। आप नेपाल में रहते हैं। आप नेपाली सिटीजन हैं या इंडियन? नेपाली सिटीजन। पर नेपाल। मैं तराई रीजन में रहता हूँ, तो मेरे को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ कि आपको हिंदी अच्छी आती है। एक्सेंट आपके मिलते हैं हमारे सारे इनके साथ। थोड़ा सा जो नेपाली है उसका थोड़ा एक्सेंट डिफरेंट टाइप का है। एनी हो, तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे बहुत सारे आपके। लाइक मैं पहले से भी देखता था। कब अब से जब फॉलो टाइम आ गया तो अब काबिज कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? मेरा 12 का स्टडी जब से चल रहा था तब से ही लाइक। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है? वीडियोस अच्छा है। अब आप पढ़ा रहे थे इसी प्रोसेस में मैं भी लग गया। अच्छा, भरोसे से कुछ लगे। रिस्पॉन्स मिलेगा पॉजिटिव। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस है आपको कि हम करवा देंगे? कॉन्फिडेंस है इसलिए तो ज्वाइन हुआ सर। चलो, पहले तो आपका थैंक्स करूंगा कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। अभी मैं कुछ और चीजें पूछूंगा कि नेपाल में जी जी। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी एमबीबीएस करने के लिए आते हैं। जी आते हैं बहुत सारे। तो नेपाल का क्या ड्यूरेशन है एमबीबीएस का? नेपाल का ड्यूरेशन का बात किया जाए तो वही 5 ईयर्स, इंडिया जैसा ही है। 4.5 ईयर्स थियोरेटिकल क्लास तो रहेंगे, वन तो एक साल इंटर्नशिप होगा। आपको एडमिशन लेने के लिए वहां पर कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जी। देना पड़ता है या कैसे है? इंट्रांस एग्जाम है इधर का। नहीं, सीईई कहते हैं, कॉमन इंट्रांस एग्जाम। हाँ। इट मीन ये सेंट्रलाइज एग्जाम है। हाँ वही सबको देना पड़ता है, जैसे नीट होता है इंडिया में वैसे ही नेपाल में भी। तो क्या आप बीइंग ए नेपाली सिटीजन है नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं? अब नेपाल बैठ सकते हैं एमबीसी के हिसाब से। नीट बै- नीट का भी एग्जाम देना अलाउड हाँ, है। जी। अलाउड है, मतलब दे सकते हैं। आप इंडिया में जाकर ही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, आराम से दे सकते हैं नेपाली ठीक है, सिटीजन होने वेरी गुड। तो अभी आते हैं आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके परसेंटेज कितने हैं, आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं आपने जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की जी हुई। जी। तो मैंने क्लास 10 में 3.7 जीपीए लाया था, और दैट इज आउट ऑफ 92.5% हिसाब से है। आउट ऑफ उसके फोर, बाद आउट ऑफ फोर है? आउट ऑफ 3.7 जीपी। नहीं, आउट ऑफ जी। फोर फोर। फोर। जी वेरी फोर। गुड, इट इज एक्सीलेंट। एंड ट्वेल्थ? तो उसके बाद मैंने साइंस लिया, दैट इज पीसीबी, क्लास 11 एंड 12 में। और अभी 12 का रिजल्ट आना तो मेरा अभी टाइम है, मैंने सर से बात की थी। अभी लगभग 1 महीने बाकी है। ठीक पर है, उसमें भी अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो 3.6 आ सकता है, ठीक चांसेस है। है, वेरी गुड। तो बायो का क्या जी। एक्सपेक्टेशन है? बायो बायो बायोलॉजी के नंबर कितने का आ जाएंगे? ठीक है सर। बायोलॉजी का मेरा टर्मिनल जो एग्जाम होता है उसमें 60 प्लस आता है, 75 के हिसाब से देखा जाए। अच्छा अच्छा, अभी फाइनल में आने के लिए ए प्लस आ सकता है। वेरी गुड। जैसे टर्मिनल, तो, 3 टर्मिनल एग्जाम होते हैं, तो बहुत अच्छा। उसमें अभी ए आता प्लस। है रिजल्ट, आपका रिजल्ट कब आ जाएगा? रिजल्ट नेपाल में अभी पब्लिश होने के लिए गवर्नमेंट शायद 1 डेढ़ महीने में पब्लिश कर देगा। नहीं, एक महीना डेढ़ महीना कितना टाइम लगेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वही मतलब अभी फिक्स फिक्स डेट नहीं है लाइक। पर जिस हिसाब से देखा जाए हाँ, तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है एग्जाम दिया हुआ। तो जुलाई तो में? ढाई ढाई महीने तक में नहीं, जुलाई में आ जाएगा, जी। नेक्स्ट मंथ। जुलाई के लास्ट लास्ट में आ जाए। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन का प्रोसेस मालूम है? वही अब सर ने बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन अब फी डिपॉजिट करें, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। अपोस्टाइल करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, लीगलाइज करने पड़ते हैं।
ऑथेंटिकेट करवाने पड़ते हैं अपनी मिनिस्ट्री से, उसका प्रोसेस मालूम है क्या क्या करना है? सर नहीं पता उसका अभी तो। कुछ का, चलो उसका भी प्रोसेस भेजेंगे। कुछ डॉक्यूमेंटों को आपको वहां पे लीगलाइज करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने हमें स्कैन डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जी। अपने एकेडमिक, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपकी जो ये स्टडी है सारी जी, इंग्लिश में रही है? सारी इंग्लिश में रही शुरू से लेके तो बोर्ड प्लस कौन टू तक। सा है, बोर्ड कौन सा है आपका? बोर्ड यानी ईबी, नेपाल एग्जामिनेशन बोर्ड, नेपाल। ठीक। तो अब पूछिए अभी क्या क्या जी क्वेश्चन, सर। अभी जीआरबी बजट बताएंगे क्या है आपका? मेरा बजट अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 25 से लेके 30 लाख के बीच में, ट्यूशन फीस। नहीं, 25 से लेकर 30 तक पर ईयर या पूरा? पर लाख, 25 से लेके 30 लाख पर टोटल। टोटल 25 से 30 लाख में तो यूरोपियन कंट्री में नहीं हो पाएगा। सीजन बेलारस, बेलारस के लिए अप्लाई कर रहा था। नहीं, बेलारूस में हो जाएगा, लेकिन बेलारूस में जी। आप चले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दैट इज नॉट ए यूरोपियन और शेंगन कंट्री बेलारूस। देखा मैंने, वो सीजन में नहीं इन्वॉल्व है, पर फाइनेंशियल हिसाब से देखा जाए तो नहीं, ठीक है वही। वहां 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 पर इतने बजट में हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इतने बजट में वी कैन पुट द जी जी। एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। पर अगर ये सीजन में नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़े सीजन कंट्री के लिए, तो बेलारस से भी तो दे सकते हैं ना सर। हाँ, दे सकते हैं, वहां जाकर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हैं, प्रैक्टिस भी शेंगन में जाके कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा अफोर्डेबल है तो बेलारस भी चलो ले सकते ठीक है, फिर हम बेलारूस से आपका स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेलारूस के हैं। जी लिए कोई इतने बड़े लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम हैंडल कर लेंगे अपने लेवल पर। जी। ठीक है, अभी ठीक है अपने सर। अपने क्वेश्चन पूछिए क्या क्या है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक बेलारूस में भी सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो मॉडर्न सर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए। नहीं, सब यूनिवर्सिटी अच्छी जी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी मीन उसने अच्छी एडवर्टाइजिंग दी है। जहां पर भी भेजूंगा मैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, जी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, जो 50 साल 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है, नोट ए चलती फिरती प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। सर एक मेरे जो भाई हैं, लाइक वो भी एमबीबीएस कर चुके हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि जो एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं, फिर अगर अपने देश कंट्री में आते हैं तो एनएमसी का एग्जाम देने के लिए उनका क्रेडिट आवर पूरा करना पड़ता है, हाँ इस हाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट का। हाँ हाँ। तो मेनली फॉरेन कंट्री में क्रेडिट आवर पूरा नहीं होता। अच्छा। ऐसे बहुत कंट्री हैं, तो लाइक बेलारूस में क्रेडिट आवर पूरा होगा लाइक, जैसे नहीं, कोई से अगर आना अभी चाहे तो अभी नेपाल में। अभी आपका नेपाल मेडिकल काउंसिल की क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसका आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर यही चीज आप मुझे इंडिया के बारे जी में पूछे तो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या है। क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी नेशनल कमीशन, जो मेडिकल कमीशन है, पाकिस्तानी मेडिकल कमीशन है, वहां के भी बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से करके वो भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि वो अपना जी जो सर। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है उसकी वेबसाइट पर ये चीजें चेक करें। जैसे आप नेपाल के हैं तो आपको वहां पर ये चेक करना पड़ेगा कि इफ यू विल कंप्लीट योर एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो क्या मैं यहाँ आकर प्रैक्टिस कर पाऊंगा, वो आपको यहाँ पर अपने लेवल पर चेक करना पड़ेगा। उनकी वेबसाइट पर जाकर, या उनको फिजिकली मिल लो, या उनको मेल डाल लो। अब एनएमसी का शायद इंडिया जैसा ही है, नेपाल का भी वही है, फॉलो करता है। नहीं नहीं, अभी इंडिया जैसा है, क्योंकि हमारे तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है अभी। हमारे जो नेशनल मेडिकल कमीशन, उसमें तो देर इज ए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारी हर्डल्स हैं, उनको यहाँ आकर एग्जाम भी देना पड़ता है। वो एग्जाम नहीं भी ब्रेक कर पाते जी। बेचारे, ऐसे भी घूमते रहते हैं। ये सारी चीजें हैं हमारे पे यहाँ पे। तो आप में वहां पे क्या है क्या नहीं तो है, वो इंटर्नशिप आपको एक्स्ट्रा आकर करनी पड़ेगी एग्जाम, क्योंकि हमारे एग्जाम ब्रेक करने के बाद बच्चे को 1 साल इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। वहां से भी इंटर्नशिप चाहिए जहाँ पर वो एमबीबीएस कर रहा है, वहां का भी लाइसेंस चाहिए उस कंट्री का भी, डॉक्टर का। तभी वो आके इंडिया में इस एफएमजी एग्जाम में बैठ पाएगा, जो फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम होता है साल में 2 बार। तो तो आपके, मतलब नेपाल का भी देखना पड़ेगा। हाँ, नेपाल का आपको जी। देखना पड़ेगा। आपके इस कोई बच्चा हो जहाँ, वहां पे वेबसाइट में वो आपको, यू नीड टू चेक इट।
बाकी हमारी ओर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कहेंगे बेलारूस जाना है, आप कहेंगे यहाँ जाना है, जहां पर हम भेज पाएंगे, आपका वहां पे सारा कुछ करवा कर देंगे। उसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, मैं चेक चेक कर लूंगा। हाँ एक क्वेश्चन और था, लाइक जैसे नेपाल और इंडिया में इंटर्नशिप के दौरान यूनिवर्सिटी पे करती है स्टूडेंट जो हाँ हाँ, मेडिकल करते हैं, ऐसा तो कुछ ये नहीं। रूल मतलब सेम बेलारूस में भी है? नहीं, यूनिवर्सिटी कुछ पे नहीं करती है। आपको फीस 6 ईयर की है, 6 ईयर की फीस कंप्लीट लगेगी, इसके अंदर इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। अगर उनकी फीस 4500 $4500 की साल की है, तो हर साल 4500 आपको 6 ईयर तक देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी अगर आपको इंटर्नशिप करते हैं, जो कैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब इंडिया नेपाल से फर्क है, लाइक नेपाल में तो देते हैं ना इंटर्नशिप करते वक्त। ना ना, यहाँ पे वहां फॉरेन में कुछ नहीं मिलता। मतलब फर्क, चलो ठीक है। हाँ। सर लाइसेंस एग्जाम का एलिजिबिलिटी बता सकते हैं आप, क्राइटेरिया? किसका किसका? बेलारस में अगर आप मेडिकल करियर चुनना चाहते हैं तो लाइसेंस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका? लाइसेंस एग्जाम की मैं एक आपको वेबसाइट भेजूंगा, बेलारूस की भी। बेलारूस की भी मैं एक जी। आपको भेजूंगा कि अगर आपने वहां पे लाइसेंसिंग लेना है, क्या उसका सिस्टम है। आपको लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, दैट विल बी इन रशियन लैंग्वेज। बेलारूसियन रशियन लैंग्वेज के अंदर है। रशियन लैंग्वेज भी आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई जाती है वहां पर। आपकी जो मेडिकल की डिग्री है इंग्लिश में रहेगी, लेकिन रशियन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है आपके लिए। आप सीख सीख लेंगे, सिक्स हाँ, ईयर वो रहेंगे तो उधर हर एक लैंग्वेज बच्चे को, मैंडेटरी तो वो तो हो हर जाएगा। एक बच्चे को वो सीखना पड़ता है। जी, सीखना पड़ेगा। हाँ, और सर एक क्वेश्चन था, लाइक अगर फर्स्ट ईयर में बाय द वे अगर लग गई कोई सब्जेक्ट बैकअप लग गई तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसका कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है। 2 बारी भी फेल होते हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे, उसको क्लियर करना पड़ेगा पीछे वाले को। उसकी उस मतलब पूरा फिर से पूरा फी नहीं देना पड़ेगा? फीस वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री है, सेकंड अटेम्प्ट में कोई आपकी $50 $100 हो सकती है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। चलो तो बढ़िया है। और अ, और वही क्वेश्चन था एक, वर्क परमिट के लिए, लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट के लिए लाइसेंस एग्जाम पास कर लिया तो तो कंट्री वहां आपको पर कितना साल प्रोविजन अलाउड वहां करेगी? पर प्रोविजन है, आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अनदर कंट्री में जाना है रशियन में, तो वहां पर भी ये एलिजिबिलिटी है आपकी। वहां पर भी एलिजिबिलिटी है। चलो ठीक है। पीआर कितने साल में मिल सकता है सर, लाइक अगर आप 6 साल का कोर्स करते हैं तो उसके बाद देखो, अगर पी जॉब किए पी तो? पी पीआर वहां पर आपको 7 ईयर्स के बाद मिलती है इस कंट्री में, इंक्लूडिंग आपका स्टडी टाइम। 7 ईयर में वहां पर पीआर की एलिजिबिलिटी है बेलारूस के अंदर। मतलब मैंने 6 ईयर कंप्लीट किया स्टडी, प्लस तो एक साल अगर मैं अगर इधर रहा एक साल और तो? वहां पर रहते हैं आप, तो 7 ईयर में यू कैन अप्लाई योर परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ बेलारूस। हम्म, और सर स्कॉलरशिप मेरिट बेस में कुछ प्रोवाइड करती है नहीं, यूनिवर्सिटी? कोई स्कॉलरशिप नहीं है वहां पर। हॉस्टल की कंडीशन क्या है सर, लाइक हॉस्टल बहुत सस्ते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए? हॉस्टल बहुत सस्ते हैं। 20-25 हजार रुपया साल के अकोमोडेशन, डॉर्मेट्री टाइप के, एक एक रूम में 3-3 4-4 बच्चे रहते हैं। साल के 20-25 हजार रुपया लगते हैं। यही क्वेश्चन था सर। ठीक ठीक है। है, बहुत बढ़िया लगा आपसे। आप हमारे जो आपको जो मैंने जी। स्टाफ असाइन किया उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, तो आपका हम सारा कुछ करवा कर देंगे सर। जी, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है धन्यवाद। सर, ठीक। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।